पहली चीज तो मैंने अपनी आंखों से देख ली है, अल्लाह के रसूल की ये पेशीन गोई से ही साबित हो गई। लोगों, दूसरी चीज भी मैंने अपनी आंखों से देख ली है। हजरत उमर फारूक के जमाने में मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान को भी फतह कर लिया, ईरान को भी फतह कर लिया। और जब ईरान फतह हुआ तो ईरान के बादशाह किसरा के हारने के बाद किसरा का सारा खजाना फतह होकर हमारे हाथ में आ गया। किसरा के कंगन भी आ गए, किसरा का ताज भी आ गया, सोने और चांदी के कंगन, सोने और चांदी के ताज भी फतह करके लाए गए हैं। ये दो चीजें तो मैंने अपनी आंखों से देख ली हैं। अब तीसरी चीज बाकी रह गई है, वो कयामत से पहले तुम अपनी आंखों से देख लोगे। लोग कयामत से पहले इतने अमीर हो चुके होंगे कि सोना और चांदी लेकर जब लोग निकलेंगे गरीबों को देने के लिए, तो कोई गरीब आदमी सोना और चांदी के लेने वाला नहीं मिलेगा। कोई गरीब आदमी भी सोना और चांदी लेने वाला नहीं मिलेगा। अमीरों का सोना अमीरों के पास रखा रहेगा, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई गरीब ही नहीं होगा। लोग इतने अमीर हो चुके होंगे। तो ये अमन पैदा हुआ था अदल की वजह से। आप अपने गांव में अदल पैदा कर लीजिए, इंसाफ कर लीजिए, अमन अपने आप पैदा हो जाएगा। इस मुल्क के जिम्मेदार, इस कंट्री के जिम्मेदार जिनके हाथों में मुल्क की बागडोर है, ये हुक्मरान लोग अगर भारत में अदल कायम कर दें, इंसाफ कायम कर दें, मेरे भाई अभी भारत सोने की चिड़िया बन जाए, अभी भारत के अंदर खून खराबा बंद हो जाए, अभी भारत के अंदर अमन और शांति पैदा हो जाए। और यही तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा के अंदर अगर भारत में अमन चाहिए, भारत में शांति चाहिए, तो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अदल कायम करना होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हुकूमत, इस्लाम जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। उन्होंने तो इस्लाम के हीरो हजरत उमर फारूक का भी नाम लिया है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। उमर फारूक जैसा अदल कायम कर दो, अभी भारत में शांति पैदा हो जाए। शांति नहीं है इसलिए कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है, शांति नहीं है इसलिए कि हमारे साथ अदल नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हिंदू मुस्लिम ये टीवियों के डिबेट में और इन हड्डियों पे पलने वाले इन चैनल वालों ने मेरे भाइयों इतना जहर फैला दिया है, इतना जहर फैला दिया है कि आप किसी भी जगह अब बीजेपी को अगर प्रचार करना होता है अपनी पार्टी का, तो जब तक वो सांप्रदायिक बात न करे, जब तक वो ध्रुवीकरण की बात न करे, जब तक वो मुसलमान को गाली देने वाली बात न करे, उसको मालूम है कि हमें वोट ही नहीं मिलेंगे। मेरे भाइयों, इतनी नफरत पैदा कर दी है इस मीडिया ने, जिसको अब बहुत आसान नहीं है इसको भाईचारे में बदलना। कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह से दुआ ही कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क में फिर से हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और जितने भी धर्म के लोग हैं, अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। वही भाईचारा जो पहले था वो हमारे अंदर कायम फरमा दे। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा भाईचारे को लौटने में, क्योंकि मीडिया के जरिए जो जहर उगला गया है वो ऐसा सरायत कर गया है रगों में, ऐसा पैबस्त हो चुका है रगों में, जो बहुत आसानी के साथ नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत आसानी के साथ। वो कौन सा दौर था? काजी शुरैह का नाम सुने हैं ना? काजी शुरैह, हजरत अली ने काजी बनाया था उन्हें, हजरत अली ने। काजी शुरैह का नाम सुना है आपने? काजी शुरैह की अदालत में एक फैसला हो रहा है, यहूदी भी जमा है, ईसाई भी जमा है, मुसलमान भी जमा है, कि देखें आज फैसला क्या करते हैं काजी शुरैह। कोर्ट भरी हुई है, काजी शुरैह ने कहा कोर्ट खाली कर दो, अदालत का कमरा खाली करो, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। पेशकार से कहा, अपने दरबान से कहा कि चलो तुम उठो, कोर्ट खाली करवाओ। दरबान ने कोड़ा उठाया और घुमाया, चलो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब लोग एहतिजाज करते हैं
प्रोटेस्ट करते हैं और जब नहीं हटते हैं तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, और लाठी चार्ज से भी जब लोग नहीं भागते हैं तो आंसू गैस छोड़ना पड़ते हैं ताकि लोग तितर बितर हो जाएं, भाग जाएं। काजी शुरैह का पेशकार भगाता गया, मना करता रहा कोर्ट खाली करो, लेकिन पब्लिक नहीं जा रही है। आखिरकार कोड़ा उठाया और हवा में लहराना शुरू कर दिया। अब कोड़ा चमड़े का था, बड़ा दर्दनाक तकलीफ दुख दर्द देता है। कोड़ा जब हजरत ये काजी शुरैह के दरबान के हाथ में आया पेशकार के, तो कोड़ा देखकर सब भागे, तितर बितर हो गए। लेकिन हवा में लहराते हुए एक कोड़ा उनका एक यहूदी को लग गया, एक यहूदी के लग गया। कोर्ट तो खाली हो गई, लेकिन यहूदी उसी जगह पर खड़ा हो गया। पूछा यहूदी से, तुम क्यों नहीं गए? कोर्ट खाली हो गई, तुम क्यों खड़े हो? उस यहूदी ने कहा, काजी साहब, जज साहब, आपके पेशकार ने, आपके दरबान ने एक कोड़ा मेरे मार दिया है। आपने कोड़ा मारने का ऑर्डर नहीं दिया था और पूरे मजमे में ये सिर्फ मुझी को मारा है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। काजी शुरैह ने अपने दरबान को देखा, फरमाया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है, अब तुम वहां से उठो और इस कटघरे में खड़े हो जाओ। कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। दरबान, वो पेशकार सफाई पेश कर रहा है, काजी साहब, मैंने जानबूझकर कोड़ा नहीं मारा है। हाँ, मैं हवा में लहरा रहा था, ये पीछे खड़ा था, ये कोड़ा इसको लग गया है, मैं इस बात का एतराफ कर रहा हूं, लेकिन जानबूझ के नहीं मारा। काजी शुरैह ने कहा, तुमने जानबूझकर नहीं मारा है, इसके लिए गवाह पेश करो। अब इस बात की गवाही कौन दे देगा कि जानबूझ के मारा है या नहीं मारा है? ये तो मामला दिल का है ना। आपने किसी को मारा जानबूझ के या धोखे से, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। काजी शुरैह ने कहा, गवाह पेश करो। जो दरबान पेश नहीं कर सका, काजी शुरैह ने कहा, यहूदी का दावा ठीक है, तुम्हारे हाथ से कोड़ा उसको लगा है, इसको तुम भी मान रहे हो और वो भी कह रहा है। तुम कह रहे हो धोखे से मारा, वो कह रहा है जानबूझ के मारा है। कोड़ा तो उसको लगा है, लेकिन तुम गवाह पेश नहीं कर सके हो धोखे से मारने का, इसलिए उठो और खड़े हो जाओ। और यहूदी से कहा कि ये कोड़ा जो जमीन पे पड़ा हुआ है तुम उठा लो, और जितनी जोर से इन्होंने तुम्हें कोड़ा मारा है उतनी जोर से कोड़ा तुम भी इसको मारो। काश ये मीडिया वाले, ये आज तक चैनल वाले, ये आर भारत वाले और कितने नाम लूं मैं, दिखाएं ये अदल है, ये इंसाफ है। अदालत अपनी, पेशकार मेरा, हुकूमत हमारी, और हमारी हुकूमत में, हमारी कोर्ट में, हमारे ही दरबान के ऊपर किराए पर रहने वाले ये चंद मुट्ठी भर यहूदी, उनमें से एक मामूली सा आदमी खड़ा होकर हमारे ही दरबार के खिलाफ, दरबान के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है। और काजी साहब उस यहूदी से कह रहे हैं कोड़ा उठाओ और हमारे दरबारी को भी एक कोड़ा मारो। ये अदल था, सबके सामने उसने कोड़ा मारा यहूदी ने पेशकार। ये अदल जिंदा था, अमन था, सुकून था, शांति थी। कोई एक वाकया ऐसा बताइए कि किसी यहूदी ने शिकायत की हो कि हमें आदल नहीं मिला है, हमें इंसाफ नहीं मिला है। इतना ही नहीं,